मुज़ाकरात का आगाज़ हो चुका है फवाद साहब, और चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो देने का कहा है, और कहा गया है कि 2 जनवरी को जो है वो एक नई मीटिंग की जाएगी और उसमें ये चार्टर ऑफ डिमांड्स पीटीआई देगी। डिमांड्स तो 2 ही नज़र आ रही हैं, जुडिशल कमीशन का क़याम और इमरान खान साहब की रिहाई। किस तरफ जाता देख रहे हैं आप मुज़ाकरात को? देखिए रबी, पहली बात तो ये है कि हम जैसे लोग जो है वो तो चाहते ही हैं कि मुज़ाकरात हो, कुछ सियासी टेम्परेचर नीचे आए और मुल्क जो है कुछ आगे बढ़ने की तरफ जाए। जो ये मुज़ाकरात हैं, यू अंडरस्टैंड कि ये भी तो एक और मुज़ाकरात की कामयाबी की वजह से ही हो रहे हैं, और उन मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई है जो कि कैमरे पे नहीं हुई, उसकी वजह से आज ये टीमें जो हैं वो बैठी हैं। और आई अंडरस्टैंड कि जो मोहसिन नकवी साहब की और अली अमीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, और उससे पहले अली अमीन गंडापुर की मीटिंग हुई थी इमरान खान साहब से, उसके नतीजे में ये मुज़ाकरात जो हैं वो आज हो रहे हैं। अब हाँ जी 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 प्लीज कंटिन्यू। जी, अब देखिए पाकिस्तान में ये जो सारे मुकदमात हैं या चीजें हैं, आपको पता ही है कि इनकी कोई कानूनी हैसियत तो है नहीं। यहाँ पे तो चिट्टों के ऊपर काम हो रहे हैं, एक चिट दे दी ये कर दो तो हो गया, दूसरी चिट दे दी कि नहीं होगी तो नहीं हो गया। जजों को फैसले जिस तरह से जा रहे हैं वो भी आपके सामने। सो इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो ओवरऑल 2-2.5 साल में पीटीआई से इनकलाब मैनेज नहीं हो रहा और एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से इमरान खान मैनेज नहीं हो रहा। सो पाकिस्तान नुकसान में जा रहा है। सो अल्टीमेटली आपने कुछ दरमियाना रास्ता निकालना है, और आज ये जो मुज़ाकरात हुए हैं, इब्तिदा हुई है, आई थिंक इट्स अ गुड आगाज अच्छा है। अब आगे देखते हैं कैसे बढ़ते हैं। तो फवाद साहब, मैं कहीं सुन रही थी और आप कह रहे थे कि बेसिक डिमांड्स तो 2 ही हैं, एक खान साहब की रिहाई और दूसरा इलेक्शंस। तो मुझे बताएं, थोड़ा सा समझाएं ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि अगर हुकूमत ये ही दे देगी तो हुकूमत के पास बचेगा क्या? तो ये कैसे मुमकिन होगा? आपने कहा कि ये आगाज तो अच्छा है, लेकिन इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। नहीं, इस वक्त तो जो 2 बुनियादी डिमांड्स हैं खान साहब की, वो तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिलीज है, और दूसरा ये है कि आप कमीशन बनाएं 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर। ये दोनों तो मुझे लगता है कि डूएबल है काफी हद तक, अगर हुकूमत इस पे थोड़ी सी भी संजीदा हो। आज के मुज़ाकरात में बुनियादी तौर के ऊपर तो असद कैसर साहब ने और हामिद रजा साहब ने जो डिमांड की है वो ये की है कि जी हमें फ्रीक्वेंट एक्सेस दिया जाए खान साहब से, ताकि हम मुज़ाकरात जो भी करें वो उनके साथ एक सिंक में हो और उनको पता हो कि क्या हो रहा है। और अब पता नहीं ये हुकूमत इसमें कितनी कामयाब होती है। पिछली दफा राना सनाउल्लाह ने इनसे वादा किया कि मैं मुलाकात करवाऊंगा, 4-5 दिन वो कोशिश करते रहे राना साहब, लेकिन वो इमरान खान से मुलाकात नहीं। अब ये जो इस वक्त की जो टीम है, अब देखते हैं कि एक तो उनको जाहिर है कि एक नॉट है एस्टैब्लिशमेंट का भी, तो अगर ये मुलाकात करवा सके तो ये भी एक कामयाबी होगी। बट पहली जो 2 डिमांड्स हैं उसमें से एक डिमांड कम अज कम कि जो शाह महमूद कुरैशी है, यास्मीन राशिद है, महमूद रशीद, इजाज चौधरी, उमर चीमा, उनकी रिहाई की तरफ तो आप देखिए ना, हुकूमत को जाना चाहिए। 20-20 महीने हो गए हैं, ना उसका कोई सर है ना पैर है। तो फवाद साहब, जो भी डिमांड्स हैं, चाहे वो जुडिशल कमीशन की हो या आपने जैसे कि कहा कि सियासी कैदियों की रिहाई की बात हो, उससे पहले कुछ सीबीएम मेजर्स तो लिए जाएंगे ना, स्टेप बाय स्टेप ज़ाहिर है उस तक पहुंचेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि 2 जनवरी को अगर मुज़ाकरात हो तो उसमें ये डिसीजन ले लिया जाए। आपके ख्याल में इनिशियल सीबीएम मेजर्स क्या हो सकते हैं? मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ये है कि खान साहब से मुलाकात की इजाजत दे दें, और एक जो पॉलिटिकल जो इस वक्त मुज़ाकराती टीम है ये खान साहब से मुलाकात कर सके रोजाना की बुनियाद के ऊपर। आई थिंक ये भी एक काफी बड़ा सीबीएम होगा। नंबर 2 ये है कि खान साहब को जो जेल में सहूलतें जो उनका हक है जेल मैनुअल के मुताबिक, वो तो कम से कम फौरन दी जाए। उन्हें अखबार दिया जाए, उन्हें टीवी दिया जाए, और उन्हें जो है वो उन्हें डेथ सेल से निकाल के एक क्लास में शिफ्ट किया जाए। ये तो मेरा ख्याल मिनिमम है जो कि होना चाहिए, 2 से पहले होना चाहिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा, आपने सॉरी एक और ये जो इन्होंने इस वक्त जो 700 पख्तूनख्वा का जो गरीब तरीन आदमी इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है 26 तारीख से, और जो पंजाब की डिफरेंट जेलों में भेज दिए, अब थोड़ा उसको तो खुदा के लिए उनको रिहा करें। वो बेचारे रोज जो है वो दिहाड़ी वाले लोग हैं,
उनको आपने उठा के जेलों में डाल। फवाद साहब, बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं आप, आपका एक सियासी शऊर है, सियासत में बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। पहले भी आप खान साहब को मशवरे देते रहे और आपके मशवरों पे बड़े बड़े इकदामात भी कर दिए थे खान साहब ने। इस दफा भी आपने ये मशवरा दिया था सोशल मीडिया का, आपने कहा था कि इसको जो है वो पाकिस्तान से कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा मशवरा आपने ये दिया था कि ऑपोजिशन के इत्तेहाद के जो लोग हैं, मौलाना साहब, अचकजई साहब, इनसे मुलाकात का जो है या इनको कॉन्फिडेंस में लेने का जो है वो आगाज किया जाए। आपके सोशल मीडिया वाले मशवरे को तो खान साहब ने नहीं सुना, क्या क्यों ऐसा है? शोएब शाहीन साहब ने कहा कि उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होगा पाकिस्तान से जो भी उसको कंट्रोल करेगा उसको तो उठा लिया जाएगा। नहीं, वो तो मैं एग्री करता हूँ खान साहब से। एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो पाकिस्तान से कंट्रोल हो या बाहर कंट्रोल हो। मेरा प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वहां पे पर्सनलाइज्ड जो तनकीद है उसके बजाय इश्यूज के ऊपर जो है वो फोकस होना चाहिए। जब पर्सनलाइज्ड उसके ऊपर हो जाता है तो उसका फिर फायदा उठाते हैं जो बाहर के और लोग हैं वो उठाते हैं। तो अगर वो इश्यूज के ऊपर रहे अकाउंट, तो सोशल मीडिया अकाउंट, तो वो बेहतर है। बट देखिए, हम तो बात ही कर सकते हैं, मुफ्त ही दे सकते हैं ना, बाकी मानना ना मानना तो उनका काम है। लेकिन ये है कि अल्टीमेटली तो आज नहीं तो कल ऑब्वियसली अगर हमने पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स करनी है तो देखें ना, आप BLA या वो तो नहीं है ना, MKM तो नहीं ना बनना। हमने तो वापस मेन स्ट्रीम में अपनी जगह रिक्लेम करनी है और उसके लिए जो सोशल मीडिया टीम है उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना पड़ेगा और अपने आप को जो है, मैं समझता हूँ कि जो हमारे PTI की सोशल मीडिया है बड़ी रिस्पॉन्सिबल उसमें लोग हैं और उनको एहसास होगा कि वो सेपरेटिस्ट के हाथों में नहीं खेल सकते। लेकिन इसका आगाज जो है वो इसी से होगा कि बात खान साहब को पहले समझ आ जाए कि इस किस्म के बयानात या इस किस्म की एग्रेसिवनेस जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं चल सकती। उसकी दूसरा प्रॉब्लम रबिया ये भी तो है ना कि खान साहब जेल में है। आई अंडरस्टैंड कि उनको नहीं पता कि किस किस्म का नैरेटिव जो है वो फैल रहा है और किस किस्म की गुफ्तगू जो है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। सो आई थिंक वंस खान साहब आते हैं एंड ही विल गेट टू नो कि क्या चल रहा है। जाहिर है इमरान खान का तो आपको पता है, वो पहले भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान भी मेरा है और फौज भी मेरी है। और वो तो पाकिस्तान में, वो तो देखिए नेशनल लीडर है और वो पाकिस्तान के अंदर जो नैरेटिव्स हैं वो नेशनल नैरेटिव्स की बात करेंगे, वो डिविसिव नैरेटिव्स की बात तो नहीं करेंगे। सही, आपने पहले ये भी मशवरा दिया था खान साहब को जब आपसे मुलाकात हुई थी कि मौलाना साहब या अचकजई साहब और दूसरे जो ऑपोजिशन रहनुमा हैं उनको जो है वो मिलाया जाए या उनसे जो है वो बातचीत की जाए। अब भी जो कमेटी बनाई गई है फवाद साहब, आपका क्या ख्याल है कि उसमें भी JUI से कोई होता, अचकजई साहब होते तो कमेटी, मुज़ाकराती कमेटी जो है इसका वजन और बढ़ जाता, क्योंकि दूसरी तरफ हुकूमती साइड पे हम देख रहे हैं कि तमाम एलायंस को वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके जो है वो शामिल कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सुकम है तरीके इंसाफ की सियासत में। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ना टेक ऑल नहीं होता। यहाँ पे आपको जो हिस्सा है वो देना पड़ता है और उसके अंदर ये सिस्टम फ्रेम ऐसा हुआ है कि एक शख्स या एक पार्टी इतनी ताकतवर ना हो जाए कि वो टेक ओवर कर ले सब कुछ। यहाँ पर जो PTI की जो मेरी नजर में, जो आई कैन बी रॉन्ग बट मेरी नजर में जो सबसे बड़ा फेलियर है, एक तो 9 फरवरी को जब PTI ने तहरीक नहीं चलाई और उसके बाद सबसे बड़ा फेलियर है कि ये जो अलायंस नहीं बन पाया। और अलायंस के लिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना भी तैयार थे, जमात इस्लामी भी तैयार थी और क्योंकि PTI के पास लीडर कोई नहीं था, ये जो सारे इधर उधर से आके इकट्ठे होके आ गए हैं, उनकी तो जाहिर है कोई इतना विजन भी नहीं है, जानते भी नहीं है। सो जो अलायंस नहीं बन सका, और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आप जस्ट इमेजिन ना कि जब JUI साथ बैठी हो या और GDA बैठी हो, जमात इस्लामी बैठी हो, तो एक आपका वजन ही मुख्तलिफ हो जाता है। और अगर PTI ये समझती है कि नहीं वो सब कुछ ही हमें मिल जाएगा और बाकी पार्टीज को हमें कोई जरूरत ही नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्हें दोबारा जरा एक 2 झटके और लगेंगे, फिर उनको समझ आ जाएगी। तो आपका